सबसे आसान सिद्ध होने वाली साधना कौन सी है? अप्सरा साधना। अप्सरा साधना में कवच के लिए नहीं लगता है। हम्म, अप्सरा साधना है वो सामान्यतः 1 दिन, 3 दिन, हम्म, 11 दिन, 21 दिन हम्म, ये होती है। और अप्सरा साधना है उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। अप्सरा साधना में है अप्सरा एक सामान्यतः जो स्त्री होती है, औरत होती है, उस हिसाब से आती है, लेकिन खूबसूरत होती है बहुत। हम्म, अप्सरा बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। यानी कि अप्सरा का अगर रूप देख लिया हम्म, तो यहाँ पर जो संसारिक जीवन में जो भी अपन हम्म, औरतें देखते हैं हम्म, ये सब फीकी रहेगी उसके सामने। अप्सरा है साधक को एक भौतिक सुख देती है, हम्म, मान सम्मान दिलाती है, ऐश्वर्य धन दौलत सब में उसकी मदद करती है। अप्सरा है अक्सर ज्यादातर प्रेमी का रूप में सिद्ध होती है अप्सरा। माता के रूप में बहुत कम चांस होता है कि माता के रूप में अप्सरा सिद्ध होती है। अप्सरा साधना में साधक को एक तो किसी प्रकार का कोई भय डर हानि कुछ नहीं होती। हम्म, अप्सरा में अप्सरा साधना जब करते हैं, जब साधक अप्सरा साधना करता है हम्म, तो अप्सरा साधना में साधक को अध बीच में नहीं सोना चाहिए, बीच में साधना खंडित नहीं करनी चाहिए। हम्म, क्योंकि अप्सरा साधना में जो बीच में साधना खंडित होती है हम्म, तो सबसे ज्यादा जुल्म वो अप्सरा ही सहन करती है। हम्म, क्यों कि साधक जब किसी भी अप्सरा का साधना करता है हम्म, तो अप्सरा है उसके प्रेम में हम्म, जिस लोक में रहती है वहां से वो रवाना हो जाती है। जब वो रवाना होती है तो लगभग उसकी आधी शक्ति तो वहीं विलुप्त हो जाती है। हम्म, आधी शक्ति के साथ में अप्सरा जब वहां से पृथ्वी पे आती है साधक के पास, हम्म, और इधर साधक अगर अप्सरा साधना बीच में खंडित कर देता है तो वो यहाँ की और वहां की दोनों की जगह की नहीं रहेगी, हम्म, बीच में घूम जाएगी वो। हम्म, तो फिर वो नहीं तो वापस जा सकती हम्म, और ना वो साधक के पास आ सकती। हम्म, तो सबसे ज्यादा अत्याचार अप्सरा ही सहन करती है। अप्सरा साधना में वचन होते हैं अप्सरा से हम्म, प्रेमिका रूप में, हम्म, दोस्त पत्नी रूप में, हम्म, अक्सर पत्नी रूप में और प्रेमिका रूप में अप्सरा सिद्ध होती है। तो जो सभी सुख देती है हम्म, पत्नी रूप में अपने सिद्ध किया तो पत्नी के जो सभी है सभी सुख प्रदान करती है। अप्सरा प्रेमिका रूप में सिद्ध किया है तो प्रेमिका के सभी गुण उसमें वो सुख सभी सुख देती है। अप्सरा है साधक को हर तरीके से उसकी मनोकामना पूर्ति करती है। अप्सरा है मारण नहीं करती, किसी का गलत नहीं करती वो, क्योंकि उसमें वो शक्ति नहीं है। अप्सरा केवल प्रेम की भूखी है और प्रेम के लिए ही वो साधक के पास आती है। अप्सरा साधना है पत्नी रूप में भी सिद्ध होती है। तो कभी किसी अप्सरा को जो भौतिक संसारिक जीवन में जो अपनी रियल पत्नी है हम्म, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हम्म, कोई कोई अप्सरा को है वो खुद ही रहना पसंद करती है, हम्म, दूसरी शादी नहीं करने देती वो। अगर उससे जैसा वचन हो जाते हैं हम्म, उस हिसाब से वो रह लेती है। यानी कि साधक को अप्सरा के सामने जो भी वचन होते हैं वो वचन नहीं तोड़ना चाहिए। वचन तोड़ोगे तो नाराज होकर वापस चली जाएगी, लेकिन साधक को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती अप्सरा। हम्म।